जय माता की मित्रों, आज मघा नक्षत्र के आगे वाले नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी की चर्चा करते हैं। मघा नक्षत्र तक के पाठ आपको पोस्ट हम कर चुके। पूर्वा फाल्गुनी एक विशेष नक्षत्र जो पूरी तरह आपको संसार की हर चीज देख के और ईश्वर के समीप लेके जाता है। मतलब हर वो कर्तव्य का पालन आप इस संसार में रहते हुए इस शरीर के प्रति जो आपका बना है कि आपका परिवार है, आपके बहन भाई है, आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी है, पत्नी, धर्म पत्नी, या आपका फ्रेंड सर्कल है, दोस्त है, सबको ईमानदारी के साथ निभाने वाला। लेकिन इसमें टर्निंग पॉइंट वहां आता है कि ऐसे आदमियों के अंदर कुछ विशेष कुछ चीज होती है जिसको हम लोग अंतर्ज्ञान बोल सकते हैं, इल्यूशन पावर बोल सकते हैं, सिक्स सेंथ बोल सकते हैं, कि इनको बहुत कुछ पता चल जाता है कि ये इंसान कुछ सही नहीं है। और धीरे धीरे जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे वो चीज, अगर इनके कर्म सही है, अच्छे कर्मों के द्वारा अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अच्छी संगति है, ईश्वर का ध्यान और नाम जाप या प्रभु की आराधना, धर्म कर्म में रत रहते हैं, तो वो चीज धीरे धीरे बढ़ती जाती है और ये समाज, परिवार, रहन सहन उनसे थोड़े अलग होते जाते हैं। मतलब क्या होता है, जैसे परिवार में हम लोग बैठते हैं, ये प्रायकर सब जगह होता है, चाहे आप शहर में हो, चाहे दोस्ती में हो, चाहे आप सर्विस कर रहे हो तो वहाँ भी गैदरिंग रहती है 15, 20, 50, 100 जैसी सर्विस है उसी टाइप से आदमियों की, तो सबके साथ हंसी मजाक करना और करना। लेकिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की एक विशेषता है कि एक तो इनके विचार बड़े स्वतंत्र होते हैं और बहुत सही होते हैं, गलत चीजें पसंद नहीं होती है और खुद भी नहीं करते। किसी का बुरा अगर इनका कोई कर भी दिया ये इग्नोर कर देते, उसके किए हुए कर्म वो जाने, हमको अपने कर्म करने। कोई दुश्मनी किसी के साथ नहीं रखते। लेकिन जब देख लिया कि ये इंसान अब कभी नहीं सुधरेगा और ये इसी तरह के कर्म करते रहेगा तो उससे एक वैचारिक दूरी बना लेते हैं। दुश्मनी नहीं रखेंगे, दूरी बना लेते हैं, क्योंकि अपना समय ये फालतू में किसी के साथ व्यर्थ नहीं करना चाहते। जितना समय इनको भगवान ने दिया है, खासकर 40 से 45 साल बाद में इनकी विशेष उन्नति होती है, दिमाग की भी, शरीर की भी, फाइनेंस की भी, परिवार की समृद्धि की भी, हर चीज में ये ग्रो करते हैं। परिवार में जो इंसान या जितने इंसान जो सही है, अच्छे आचरण है, चरित्र के अच्छे हैं, कर्म अच्छे करते हैं, उनके साथ क्लोज रहते हैं, उनका ध्यान भी रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तब भी उनके लिए दुआ मांगते हैं प्रभु से। फ्रेंड सर्कल में कम होते हैं ऐसे इंसानों के दोस्त, क्योंकि सबके साथ इनका ट्यूनिंग सेट नहीं होता है। लेकिन जिनके साथ हो जाता है वो फिर लॉन्ग लाइफ, जिनको आप ये बोल सकते हैं कि धरती को छोड़ने के बाद में ही वो हो सकता है वो क्लोज हो, नहीं तो रहते हैं। अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना और फटाफट सॉरी बोलना, ये एक बहुत अच्छा गुण होता है इनमें। और कई आदमियों के सामने कि जो आदमी बहुत अच्छे हैं, अगर गलती नहीं है और एक पर्टिकुलर समय में सामने वाले का दिमाग थोड़ा अलग हो गया है, किसी ने कुछ सिखा दिया, तो भी सॉरी बोल देंगे, उसका दिमाग शांत होने के बाद में पूरी बात समझा देंगे। लेकिन सही आदमी से ये कभी तोड़ना नहीं चाहते। ये कुछ नक्षत्र की जब हम पाठ चालू करते हैं तो उस नक्षत्र के बारे में थोड़ा बहुत बताते हैं। पूर्ण नक्षत्र के बारे में क्या है क्या नहीं है, ये पाठ हमने शुरू में आपको 1.5 साल पहले ही भी हम पोस्ट कर चुके हैं
और उसके बाद में इन पाठों का समापन करने के बाद में फिर डीप प्रिडिक्शन वापस चालू करेंगे हर नक्षत्र की, क्योंकि नक्षत्र अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। आपके हर एक अंग प्रत्यंग पे इनका असर होता है। एक पार्ट हमने बहुत कुछ सोच समझ के बहुत दिनों से दिमाग में चल रहा था, शायद 5 से 7 महीना या साल भर भी हो गया होगा, कि नक्षत्रों के चरणाक्षर, जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, कौन से चरण में हुआ है और क्या नाम रखना चाहिए, ये चलन हम लोगों के पुराने समय से चलते आ रहे हैं। खासकर हम लोग अपने परिवार में भी अपने माता पिता या दादा दादी को देखें तो जो पंडित जी बताते थे उसी नाम से, चाहे वो नाम कैसा भी हो। आज हम लोगों को हंसी आ सकती है उस नाम पे, लेकिन वो नाम रखने का तरीका एकदम सही था। इन सब बातों के लिए उसके बारे में एक विशेष पाठ भी हमने बना के दिया था आपको। बाकी फिर डीप प्रिडिक्शन करेंगे नक्षत्रों की, तब वो ये सब बातों को दोबारा हम लोग चर्चा करेंगे। अभी बात करते हैं पूर्वा फाल्गुनी में। अगर सूर्य देव विराजमान हो, किसी भी जातक के कहीं पे भी हो सकता है, उसका थोड़ा बहुत असर आपके दिमाग पे, आपके शरीर पे होता है। संपूर्ण असर हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कुंडली के भावों का विशेष इफेक्ट होता है। फिर दशा महादशा गोचर का अपना एक इफेक्ट है। लेकिन हर एक फल को लेके जब हम लोग जोड़ के उसको सम्मिलित करते हैं, तब जाके कुछ समझ में आता है जन्म पत्री के बारे में, कि जातक का जीवन कैसा, किस तरह से बीतेगा। उनके सबसे ऊपर हम लोग ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि 15-20 साल तक ये ऐसे चलेगा, ग्रह नक्षत्रों का प्रिडिक्शन करके। लेकिन उसके बाद में प्रिडिक्शन नहीं चलता है। प्रिडिक्शन से ज़्यादा फिर उसके कर्म चलेंगे, किस तरह के कर्म कर रहा है, उनका एक विशेष योगदान होता है आपको प्रिडिक्ट करने के लिए। इसीलिए बोला जाता है कि ज्योतिष जब भी कोई देवज्ञ किसी की जन्मपत्री देखता है तो उस आदमी को सामने देखे, उस आदमी के बारे में पूरी जानकारी करे, उसके परिवार के बारे में पूरी जानकारी करे, उसके बाद में बहुत कुछ सोच समझ के फल कथन कहना चाहिए। ऐसे नहीं कहना चाहिए, नहीं मिलेगा, बहुत फर्क आएगा उसमें। तो अगर सूर्य हो प्रथम चरण में पूर्वा फाल्गुनी में, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ अच्छा नहीं होता है, मतलब हेल्थ में थोड़ी प्रॉब्लम देता है। नौकरी पेशे से जोड़ता है और चिकित्सा क्षेत्र में कुछ सफलता मिलती है। डॉक्टर हो सकता है, वैद्य हो सकता है, सर्जन भी हो सकता है। दूसरा चरण पत्नी या अपने बच्चों के लिए कोई विशेष अच्छा नहीं होता है अगर सूर्य विराजमान हो पूर्वा फाल्गुनी के दूसरे चरण में। तीसरा चरण सरकारी नौकरी और चिकित्सा क्षेत्र में कुछ उनकी नियति होती है, आप प्रारब्ध समझ लो। और कुछ रोगों का लाइक जैसे हार्ट वगैरह के हैं तो वो हो सकता है। बचपन और खासकर युवावस्था भी संघर्ष में ही बीतती है। 35-40 साल बाद में बदलाव लाइफ में आना चालू होता है। चतुर्थ चरण, वहाँ पे भी चिकित्सा क्षेत्र में ही नौकरी का योग बनता है और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी सफल हो सकता है। मतलब यहाँ सूर्य लब्बोलुबाब ये है कि सूर्य के चारों चरणों का कि अगर पूर्ण फल दे रहा है, अच्छे घरों में विराजमान है और बहुत स्ट्रोंग है सूर्य, और इनका स्वामी पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी जो शुक्र देव है, उनका भी योगदान है, तो आप नौकरी से ही तरक्की करेंगे, अपना बिजनेस नहीं होगा। अगर बिजनेस करेंगे तो उसमें ज़्यादा सफलता आपको अर्जित नहीं होगी। एक अलग बात है, बाकी ग्रहों का योग कैसा है, किस तरह का है, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड होता है। अब पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में सूर्य है और उसके ऊपर चंद्रमा की दृष्टि हो, एक पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, उसके अंदर सूर्य विराजमान हो और चंद्रमा की दृष्टि हो,
तो जातक को कोई विशेष अच्छा फल देखने को नहीं मिलता है। परिवार से या संबंधियों से ही पीड़ा ज़्यादा प्राप्त होती। मंगल की दृष्टि हो तो सिर में जो बोलते हैं ना कि अनायास ही जैसे जैसे सूर्य चढ़ता है सर में दर्द होना चालू हो जाता है, ऐसी कुछ प्रॉब्लम इंसान के साथ हो सकती है, जिसकी वजह से फिर आलस्य भी घेर लेता है, वो धूप में बाहर ही नहीं निकलता है, फिर वैसा कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। बुध की दृष्टि सुख फल देती है। जातक का पारिवारिक जीवन और संतान हर चीज में उन्नति की कारक होती है बुध देव की दृष्टि, जो कि होती ही नहीं है, क्योंकि सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र ये अगल बगल में ही रहते हैं। कहीं कभी कभार मंगल की दृष्टि जरूर आ जाती है, लेकिन बाकी की नहीं आती। कई पाठों में हमने बोला भी है ये बात। तो फिर यहाँ पे क्यों लिखा? जब ये पुस्तक लिखी गई थी तब तक हम लोगों के शास्त्रों में जो पुरानी दृष्टियां बताई गई थी, एक पाद, द्विपाद, तीन पाद, वो ही ज्योतिष के शास्त्र चल रहे थे। इन 15-20 सालों में कौन सी रिसर्च हुई, क्या हुई, हम उसमें नहीं जाना चाहते, लेकिन वर्तमान में ये हो रहा है कि सब ग्रहों को एक ही दृष्टि दे दी गई, 7वीं दृष्टि, और बाकी 3 ग्रह गुरु, मंगल और शनिदेव, इनको 2-2 दृष्टि अलग दे दी गई। क्यों दी गई, क्यों नहीं दी गई, हम ये नहीं बोलना चाहते, लेकिन जब आप ज्योतिष पढ़ो या ज्योतिष से कनेक्ट हो या ज्योतिष सीखने की कोशिश करो, तो उन सब दृष्टियों का भी अपना महत्व है, उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। शायद इसी वजह से यहाँ पे सूर्य के ऊपर मंगल की दृष्टि या शुक्र की दृष्टि या बुध देव की दृष्टि ये बताई गई होगी। हम इसके बारे में इतना कोई रिसर्च, वो मतलब जिस विद्वान ने ये पुस्तक लिखी है उसके अनुसार जब हमने फलादेश में देखा तो हमको बहुत अच्छा लगा। तो हम किसी पे कोई अंगुली नहीं उठाना चाहते, और हम इतने बड़े विद्वान नहीं है कि आज के 50 साल पहले किसी विद्वान ने पुस्तक लिखी थी और आज हम अपना एक छोटा सा दिमाग लेके उनसे बड़े विद्वान बन जाए। नहीं, इतना बड़े विद्वान नहीं है भाई, छोटे मोटे इंसान हैं और उसी लेवल में रहना चाहते हैं। जो चीज़ समझ में आती है उसको बोलते भी हैं, समझते भी हैं, और उसको प्रिडिक्शन में भी लेके आते हैं, तो अच्छा लगता है, तब आप लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं, नहीं तो नहीं करवाते। गुरुदेव की दृष्टि स्वतंत्र विचारों का बनाती है। मंत्र तंत्र में जातक की रुचि हो सकती है, और परिवार के लिए सूर्य के ऊपर गुरुदेव की दृष्टि कुछ अलग लेवल पे लेके जाती है। मतलब जो नॉर्मल बातें हैं वो परिवार की पसंद नहीं आती है ऐसे इंसानों को, लेकिन हाई लेवल की, जहाँ धर्म कर्म हो, ज्ञान की बातें हो, अध्यात्म की बातें हो, वो सब में रुचि लेगा। मतलब एक लेवल अप हो जाता है इंसान का। शुक्र देव की दृष्टि विदेश से कुछ अच्छे फल प्राप्त करवाने की कोशिश करती है और विदेश जाने का भी योग बनाती है। शनिदेव की दृष्टि का कोई विशेष शुभ फल नहीं होता। बिना मतलब के कार्यों में धन गंवाता भी है और उन्हीं से धन कमाता भी है। खर्चे के मामले में थोड़ा कम खर्चा करने की कोशिश करता है, हम लोग नॉर्मल भाषा में कंजूस बोल सकते हैं। तो ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में सूर्य देव और उनके ऊपर बाकी ग्रहों की दृष्टियों का योगदान होता है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और इनके ऊपर ग्रह संपूर्णतः बहुत कुछ समझ में आ जाता है। आदमी जब आप किसी की पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वाले की अगर आप जन्मपत्री देखोगे तो आप एक चीज देखोगे, अगर उसकी उम्र बिलो 25 है
25 साल तक की है, तो पहली बात तो वो ये सब बातों पे विश्वास ही नहीं करेगा। अभी ये अलग बात है कि पारिवारिक संस्कार हो, परिवार भी उसी लाइन में हो, धर्म कर्म की लाइन में हो, शुरू से ही घर में जैसे पुराणों का पठन हो, वेदों का पठन हो कर रहा है, तब एक अलग बात है। नहीं तो नॉर्मल जो समाज में आजकल चल रहा है उस तरह का अगर रहन सहन हो तो ये सब बातों पे विश्वास नहीं करता है। कारण क्योंकि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वालों के अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है। ऐसे आदमी शुरू से ही स्पोर्ट्स में या मतलब एक्सरसाइज में, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा करने में, कोई बड़ा नहीं, आपस में स्कूल कॉलेज वैसे, और जब तक समझ में नहीं आए सामने वाले की बात नहीं मानने में, चाहे वो परिवार का हो चाहे बाहर का हो, क्योंकि स्वतंत्र विचारों के होते, वो परवाह नहीं करता किसी भी बात की, किसी भी दुख तकलीफ की, किसी और कोई कारणों की। और अगर ग्रह सपोर्ट नहीं कर रहे तो इसका उल्टा होता है, हर बात में दबेगा, किसी को कुछ नहीं बोलेगा, अंदर ही अंदर घुटेगा, सब कुछ अंदर होता है, शरीर में शक्ति की भी कमी नहीं है। लेकिन जैसे किसी ने बांध दी हो, मन को जैसे कोई मरोड़ के रख दिया हो, उसको पता ही नहीं रहता है मेरे अंदर कितनी शक्ति है। कुछ इस तरह का भी होता है। बहुत सी जन्मपत्रियां पूर्वा फाल्गुनी की हमने देखी है। मैक्सिमम भाग वाले स्वतंत्र विचारों के देखे, बहुत कम आदमियों को ऐसा देखा है जो दब्बू होते हैं। अब वहां पे चंद्रमा का एक विशेष योगदान हो जाता है, कुछ सूर्य का इफेक्ट भी पड़ता है। तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वालों को अगर हम लोग शुरू में ही थोड़े से गाइडलाइन में डाल दें, क्योंकि एनर्जी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है बॉडी में, शुक्रदेव का नक्षत्र है, और सबसे ज़्यादा एनर्जी के कारक शुक्रदेव होते हैं, इंटरनल एनर्जी, जिसको अगर हम बोले प्राण शक्ति, तो एक तो ऐसी बातों या ऐसे कामों से दूर रखें जिसके द्वारा नशे पत्ते का, व्यभिचार का, चरित्र का हनन होता, और कुछ स्पोर्ट्स की लाइन, खेलकूद की लाइन, एक्सरसाइज की लाइन, योगाभ्यास की लाइन, अगर हम लोग 15 से 20 साल तक इनको इस तरह से रेडी कर ले, बहुत नाम करेंगे, बहुत ऊपर तक जाते, क्योंकि पूरी तरह फिर इनका शुक्र का जो फल है बहुत स्ट्रांग हो जाता है। अब ये सब चीज़ों को बोलना बहुत आसान है, और जो परिवारों में आजकल हो रहा है उसके अनुसार चलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बच्चे किसको देख के सीखते हैं? अपने अग्रजों को, माता पिता है, बड़े बहन भाई है, बाकी परिवार के सदस्य है, क्योंकि बचपन में पूर्वा फाल्गुनी वाले फॉलोवर होते, हर चीज़ को सीखने की इच्छा होती है। किसी ने बता दिया ये गलत है, ये नहीं करना है, उसको पहले करेंगे। ये एक खास बात होती है पूर्वा फाल्गुनी वालों की, क्योंकि हर नई चीज़ को सीखना चाहते हैं। वो गलत है या सही है उससे कोई मतलब नहीं है उसको, कहाँ तक सही है आप भी कोशिश कीजिए समझने का। लेकिन कुछ असर जन्मपत्री में नक्षत्र का आपको देखने को मिलता है, और उसको आप कितना अच्छा डेवलप कर सकते हैं यह इंसान के खुद के ऊपर होता है, अपनी दिनचर्या और अपने कर्मों के ऊपर होता है। कि हमको कोई चीज़ मिली है, उस मिली हुई चीज़ को हम कितना दिन रख सकते हैं, ये हम लोगों के अपने ऊपर है। आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। पाठ के संबंध में अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो कमेंट कीजिए, कोशिश करेंगे। अभी तक तो जितनी कोशिश हो रही है,
जितने भी कमेंट जो आ रहे हैं, जो पाठ के संबंध में है, उसके आंसर जरूर देते। अब अपनी वाणी को विराम देके आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।